नमः संस्कृताय मित्रों, मैं डॉक्टर तन्वी सिंह अपने चैनल इटर्नल एडुसेंस क्लासेस पर आप सभी का स्वागत करती हूं। आज मैं आप सभी के लिए रचना एवं रचनाकार के जितने भी प्रश्न 1999 से लेकर अभी तक आए हैं उनको व्याख्या सहित हल कराऊंगी। तो चलिए आज ज़्यादा समय न नष्ट करते हुए हम सीधे प्रश्नों की तरफ बढ़ते हैं। उससे पहले मैं आप सभी से कहना चाहती हूँ कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, अष्टाध्यायी के रचनाकार हैं। तो अष्टाध्यायी के रचनाकार हैं पाणिनि। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। अष्टाध्यायी के रचनाकार पाणिनि हैं। वरदराज का लघु सिद्धांत कौमुदी और कात्यायन का अष्टाध्यायी पर वार्तिक। नोट, पाणिनि ने अपनी अष्टाध्यायी में शिलाली तथा कृशाश्व के द्वारा रचित नट सूत्रों का उल्लेख किया है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको दो चीज बता दिया। अष्टाध्यायी के कौन हो गए? पाणिनि। और लघु सिद्धांत कौमुदी वरदराज। ठीक है, और कात्यायन का है अष्टाध्यायी पर वार्तिक। अगला प्रश्न है, अष्टाध्यायी का दूसरा नाम है। तो अष्टाध्यायी का दूसरा नाम है शब्दानुशासन। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। पाणिनि प्रणीत अष्टाध्यायी का दूसरा नाम शब्दानुशासन है। यह व्याकरण शास्त्र का अप्रतिम ग्रंथ है। पाणिनि 450 ईस्वी पूर्व कृत जाम्बवती विजय या पाताल विजय, इसमें 18 सर्गों में श्री कृष्ण का पाताल में जाम्बवती के विजय और परिणय की कथा वर्णित है। तो यहाँ पर आप अष्टाध्यायी तो देख ही लिए कि पाणिनि का है। आपको यहाँ पे अगर पूछ दे कि जाम्बवती विजय या पाताल विजय किसका है, तो ये भी पाणिनि का ही है। अगला प्रश्न है, लघु सिद्धांत कौमुदी केन कृता। तो लघु सिद्धांत कौमुदी किसका है? वरदराज का। व्याख्या देख लीजिए। वरदराज संस्कृत व्याकरण के महापंडित थे। वे महापंडित भट्टोजी दीक्षित के शिष्य थे। किसके शिष्य थे? भट्टोजी दीक्षित के। भट्टोजी दीक्षित की सिद्धांत कौमुदी पर आधारित उन्होंने 3 ग्रंथ रचे: मध्य सिद्धांत कौमुदी, लघु सिद्धांत कौमुदी और सार सिद्धांत कौमुदी। अगला प्रश्न है, सिद्धांत कौमुदी का रचनाकार कौन है? तो सिद्धांत कौमुदी का रचनाकार भट्टोजी दीक्षित हैं। व्याख्या देख लेते हैं। सिद्धांत कौमुदी के रचनाकार भट्टोजी दीक्षित हैं। पतंजलि का महाभाष्य है। महाभाष्यकार पतंजलि 150 ईस्वी पूर्व ने भी इसी श्रृंखला में महानंद काव्य लिखा। तो अगर महानंद काव्य भी पूछेगा तो पतंजलि का ही है। ठीक है, और महाभाष्य तो पतंजलि का है ही। समुद्रगुप्त ने कृष्ण चरित की प्रस्तावना में लिखा है। किसकी प्रस्तावना में? कृष्ण चरित की प्रस्तावना में लिखा है कि पतंजलि ने योग शास्त्र की व्याख्या के रूप में महानंद नामक काव्य लिखा है। तो महानंद नामक काव्य पूछेगा तो ये भी पतंजलि का ही है। अगला प्रश्न देखते हैं, स्वर्गारोहण किसकी रचना है? तो स्वर्गारोहण जो है वो वररुचि की रचना है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। वररुचि के काव्य का यथार्थ नाम स्वर्गारोहण था। इसका परिचय कृष्ण चरित काव्य में प्राप्त होता है। यह स्वर्गारोहणं कृत्वा स्वर्गमानीतवान् भुवि काव्येन रुचि रेणैव ख्यातौ वररुचिः कवि। वररुचि का समय ईसा की 4वीं सदी स्वीकार किया जाता है। कब? ईसा की 4वीं सदी। इनको कात्स्यायन गोत्रोत्पन्न कात्स्यायन भी कहा जाता है। ये पाटलिपुत्र के प्रसिद्ध राजा नंद के महामंत्री थे। पतंजलि ने महानंद काव्य की रचना की है। ये भी हम लोग अभी डिस्कस किए थे कि महानंद की रचना किसने की है? पतंजलि ने। स्वर्गारोहण काव्य के रचनाकार कौन है? वररुचि। गोविंद ठक्कुर हैं। गोविंद ठक्कुर क्या हैं? काव्य प्रकाश के टीकाकार हैं। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। गोविंद ठक्कुर काव्य प्रकाश के टीकाकार हैं। इनकी टीका का नाम प्रदीप्त छाया व्याख्या है। एकावली के रचनाकार विद्याधर हैं। तो काव्य प्रकाश के टीकाकार हो गए गोविंद ठक्कुर, और उस टीका का नाम पूछ सकता है तो प्रदीप्त छाया है। ठीक है। भामिनी विलास इति मुक्तक काव्य से रचयिता वर्तते। तो भामिनी विलास के कौन है? जगन्नाथ। देख लेते हैं। भामिनी विलासः इति मुक्तक काव्य से रचयिता पंडित जगन्नाथ है। भामिनी विलास गीति काव्य है। क्या है? गीति काव्य।
तृतीय विलास में भामिनी शब्द का प्रयोग मिलता है। इसके आधार पर अनुमान किया गया है कि उनकी पत्नी का नाम भामिनी था और उसके नाम पर भामिनी विलास रखा गया। भामिनी विलास में 4 विलास हैं। अन्योक्ति विलास, इसको प्रास्ताविक विलास भी कहते हैं। दूसरा है श्रृंगार विलास, तीसरा है करुण विलास और चौथा है शांत विलास। भामिनी विलास के मुक्तक पद्यों में कवि ने अपनी अनुभूतियों का सागर गागर में उड़ेल दिया है। अगला प्रश्न है, भामिनी विलास काव्य के रचयिता हैं, तो इसका आंसर है जगन्नाथ। व्याख्या देख लीजिए। भामिनी विलास काव्य के रचयिता पंडित राज जगन्नाथ हैं। यह एक गीति काव्य है। पंडित राज जगन्नाथ की प्रमुख कृतियां प्राप्त होती हैं। इसमें है, पहला है गंगा लहरी, इसको पीयूष लहरी भी कहते हैं। अमृत लहरी, सुधा लहरी, लक्ष्मी लहरी, करुणा लहरी, आसफ विलास, प्राणाभरण, जगदाभरण, यमुना वर्णन, रस गंगाधर, मनोरमा कुछ मर्दन, व्याकरण ग्रंथ है ये। चित्र मीमांसा खंडन, ये अलंकार शास्त्रीय ग्रंथ है। एवं क्षेमेंद्र की है यहाँ पे औचित्य विचार चर्चा। ठीक है, तो ये तो अलग हो गया, औचित्य विचार चर्चा ये क्षेमेंद्र की है। ठीक है, बाकी सब जो है पंडित राज जगन्नाथ की हैं। अगला प्रश्न है, भामिनी विलासस्य काव्यस्य कर्ता अस्ति। कौन है इसके कर्ता? जगन्नाथ। फिर है अगला प्रश्न, तिलक मंजरी किसकी रचना है? तो तिलक मंजरी जो है ये बहुत महत्वपूर्ण है, धनपाल की रचना है। व्याख्या देख लीजिए। तिलक मंजरी धनपाल की रचना है। इसका समय 10वीं शती है। 15वीं शताब्दी में विद्यापति की भू परिक्रमा, 14वीं शताब्दी में अगस्त की कृष्णचरित और कल्हड़ की रास तरंगिणी प्रमुख रचना है। अगला प्रश्न है, तिलक मंजरी के लेखक हैं? तो इसका आंसर है धनपाल। अगला प्रश्न फिर वही है, तिलक मंजरी के लेखक धनपाल। ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसको याद कर लीजिए। योग सूत्र पर भाष्य लिखा है, किसने लिखा है? योग सूत्र पर भाष्य जो है व्यास ने लिखा है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। व्यास ने योग सूत्र पर भाष्य लिखा है। प्राचीन काल से चली आ रही योग की परंपरा को अपने ग्रंथ योग सूत्र में व्यवस्थित कर दर्शन के रूप में प्रतिष्ठित करने का श्रेय पतंजलि को है। अतः इसे पतंजलि दर्शन भी कहा जाता है। ठीक है, योग सूत्र को पतंजलि दर्शन भी कहा जाता है। पतंजलि के योग सूत्र के अलावा व्यास का योग सूत्र पर भाष्य, वाचस्पति का व्यास पर वृत्ति, तत्व वैशारदी, भोजकृत, राज मार्तंड, विज्ञान भिक्षु का योग वार्तिक व योग सार संग्रह योग दर्शन की महत्वपूर्ण कृति हैं। वाल्मीकि का रामायण एवं शंकराचार्य का शांकर भाष्य है। अगला प्रश्न है, प्रयाग प्रशस्ति किसकी रचना है? ये बहुत पूछता है, हरिशेण। इसकी व्याख्या देख लीजिए। प्रयाग प्रशस्ति हरिशेण की रचना है। इसका समय लगभग 350 ईस्वी है। इसमें समुद्रगुप्त के दिग्विजय का वर्णन गद्य पद्य मिश्रित भाषा में निबद्ध है। अन्य शिलालेख, वत्स भट्टी का मंदसौर की प्रशस्ति 473 ईस्वी एवं रुद्र दामन का गिरनार शिलालेख 150 ईस्वी। व्यक्ति विवेक के रचनाकार हैं? तो व्यक्ति विवेक के रचनाकार हैं महीम भट्ट। इसकी व्याख्या देख लीजिए। व्यक्ति विवेक के रचनाकार महीम भट्ट हैं। इस ग्रंथ के 3 विमर्श हैं। ग्रंथ का मुख्य उद्देश्य ध्वनि को अनुमान का ही प्रकार बतलाना है। इसके अनुसार ध्वनि कोई पृथक वस्तु नहीं है, बल्कि अनुमान का ही भेद है। दूसरे विमर्श में अर्थ विषयक अनौचित्य का विवेचन है। धनंजय का 10 रूपकम, भोजराज का सरस्वती कंठाभरण और श्रृंगार प्रकाश। तो यहाँ पे देखिए, ये भी आप याद कर लीजिए कि 10 रूपक जो है धनंजय का है और भोजराज का है सरस्वती कंठाभरण और श्रृंगार प्रकाश। अगला प्रश्न है, गाथा सप्तशती किसकी रचना है? तो ये हॉल की रचना है। इसकी व्याख्या देख लीजिए। गाथा सप्तशती की रचना हॉल ने की थी। गाथा सप्तशती प्राकृत भाषा के गीति साहित्य की एक अनमोल निधि है। गाथा प्राकृत भाषा का लोकप्रिय छंद है और 700 प्राकृत गाथाओं के संकलन के कारण यह ग्रंथ गाथा सप्तशती के नाम से विख्यात है। इसके संग्रहकर्ता कवियों के आश्रयदाता तथा स्वयं काव्य कला के उपासक एक महनीय नरेश थे, जिनका नाम हॉल या शालिवाहन था। हॉलेनोत्तम पूजया कवि वृषः
श्रीपालितो लालितः अश्वघोष बुद्ध चरित में। ठीक है, अश्वघोष का बुद्ध चरित है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, काव्य अलंकार किसकी रचना है? तो इसको हम लोग इसकी व्याख्या देख लेते हैं। काव्य अलंकार नाम से संस्कृत काव्य शास्त्री 2 ग्रंथकारों का नाम मिलता है, जिनमें भामह और दूसरे रुद्रट। इनमें रुद्रट का काव्य अलंकार केवल अलंकार पर है, जबकि भामह का ग्रंथ आचार्य भरत मुनि के बाद शब्दार्थ काव्यम इस लक्ष्य को घटित करता है। काव्य अलंकार भामह की रचना है। ठीक है, काव्य अलंकार भामह की रचना है। काव्य अलंकार भामह को अमरता प्रदान करने वाला ग्रंथ है। इसमें 6 परिच्छेद हैं तथा 400 पद्य हैं। प्रायः सभी अनुष्टुप छंद हैं। भामह का काव्य अलंकार ही भरत युग के पश्चात सर्वप्रथम मान्य ग्रंथ है, जिसमें अलंकार शास्त्र नाट्य शास्त्र की परतंत्रता से अपने को उन्मुक्त कर एक स्वतंत्र शास्त्र के रूप में हमारे सामने प्रस्तुत होता है। शब्दार्थो काव्यम इस ग्रंथ के दूसरे तीसरे परिच्छेदों में अलंकारों का विशिष्ट वर्णन है। अगला प्रश्न, इसमें ही अन्य महत्वपूर्ण तथ्य हम देख लेते हैं। वामन का एकमात्र ग्रंथ क्या है? वामन का एकमात्र ग्रंथ है काव्यालंकार सूत्र, 5 अभिकरणों में विभक्त है। रुद्रट का काव्यालंकार ग्रंथ आर्य छंद में लिखा गया है। यह ग्रंथ 16 अध्यायों में विभक्त है। उद्भट का एकमात्र उपलब्ध ग्रंथ काव्यालंकार सार संग्रह, उद्भट का एकमात्र उपलब्ध ग्रंथ काव्यालंकार सार संग्रह है। यह ग्रंथ 6 वर्गों में विभक्त है। अगला प्रश्न है, ध्वन्यालोक किसकी रचना है? तो ध्वन्यालोक जो है आनंदवर्धन की रचना है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। ध्वन्यालोक आनंदवर्धन की रचना है। इसके 3 अंश है, कारिका, वृत्ति, उदाहरण। तो ये भी पूछ देता है कभी कभी, तो इसको आपको पता होना चाहिए, कारिका, वृत्ति और उदाहरण। आनंदवर्धन का ध्वन्यालोक विद्वानों के बीच आदरणीय ग्रंथ है। ध्वनिना अति गभीरेण काव्य तत्व निवेशिना आनंदवर्धन कस्य ना सीदानंदवर्धन, ये राजशेखर ने कहा है। आनंदवर्धन की महती विशेषता ध्वनि विरोधियों के सिद्धांतों का प्रबल खंडन कर ध्वनि तथा व्यंजना की स्थापना है। अभिनव गुप्त, अभिनव भारती रसवादी, रुद्रट अलंकारवादी आचार्य और राजशेखर काव्य मीमांसा काव्य शिक्षा प्रधान काव्य है। अगला है, राघव विलास किसकी रचना है? तो राघव विलास जो है वो विश्वनाथ की रचना है। इसको देख लेते हैं। राघव विलास विश्वनाथ की रचना है। राजशेखर का कर्पूर मंजरी ये षट्टक है। बाल भारत नाटक है। बाल रामायण भी नाटक है। और विद्वशाल भंजिका यह शास्त्रीय दृष्टि से नाटिका है। इसमें 4 अंक है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। हितोपदेशस्य रचनाकारो अस्ति, तो हितोपदेश के रचनाकार है नारायण पंडित। ये भी बहुत बार एग्जाम में आया है, इसको देख लीजिए। हितोपदेश के रचनाकार नारायण पंडित हैं। यह पंचतंत्र पर आधारित कथा ग्रंथ है। किस पर आधारित है? पंचतंत्र पर। बालकों को नीति की शिक्षा कथा मुखेन देना ही हितोपदेश का लक्ष्य है। कथा छलेन बालानाम नीति स्त दीह कथ्यते, संस्कृत शिक्षण की यह प्रथम पुस्तक मानी गई है। इसमें 689 नीति विषयक पद हैं, जो कि महाभारत, धर्मशास्त्र, पुराण, चाणक्य नीति से उद्धृत किए गए हैं। अगला प्रश्न है, भट्ट नारायण की रचना है। तो भट्ट नारायण की रचना है वेड़ी संहार। इसको देख लेते हैं। वेड़ी संहार भट्ट नारायण की रचना है। इसका समय 8वीं शतक का मध्य स्वीकार किया जाता है। यह नाटक 6 अंकों का है। तो ये भी पूछ देता है कि वेड़ी संहार का अंक कितना है? 6, जो कि महाभारत की एक महत्वपूर्ण घटना पर आधारित है। इसका अर्थ है द्रौपदी द्वारा वेड़ी बांधना, अतः नाटक का नाम वेड़ी संहार पड़ा। स्त्री पात्रों में द्रौपदी के अतिरिक्त भानुमति का वर्णन है। वेड़ी संहार की प्रस्तावना में विष्णु, कृष्ण और शिव की स्तुति है। अगला प्रश्न है, भट्ट नारायण से रचना अस्ति, तो ये भी है वेड़ी संहार।
पृथ्वीराज विजय किसकी रचना है? तो पृथ्वीराज विजय जो है वो चंड कवि की रचना है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। पृथ्वीराज विजय महाकाव्य के प्रणेता चंड कवि की रचना है। वस्तुपाल का नर नारायणानंद, माधवाचार्य का यमक भारत और सोमनाथ का पंडिताराध्य रचित है। बृहत कथा के लेखक हैं, तो बृहत कथा के लेखक गुडाढ्य हैं। ठीक है, इसकी व्याख्या देख लीजिए। बृहत कथा के अमर रचयिता गुडाढ्य सातवाहन राज्य के दरबार से संबद्ध कवि थे। इनका समय प्रथम द्वितीय ईस्वी था। इस ग्रंथ की भाषा 85 है। बृहत कथा अत्यंत अद्भुत यात्रा विवरणों तथा प्रणय प्रसंगों का विशाल समुद्र है, जिसकी एक एक बूंद से अन्य कितनी ही विचित्र कथाओं की रचना हुई। अगला प्रश्न है, मांडुक्य कारिका किसकी रचना है? तो मांडुक्य कारिका गौड़पाद की रचना है। मांडुक्य कारिका गौड़पाद की रचना है। अगला प्रश्न है, शिव शतक के लेखक हैं? तो शिव शतक के लेखक हैं गोकुलनाथ। इसको देख लीजिए। शिव शतक के लेखक गोकुलनाथ हैं। इनकी अन्य रचनाएं हैं अमृतोदय और मुदित मदालसा। अगला प्रश्न है, रत्नावली कस्य रचना अस्ति? तो रत्नावली जो है हर्षस्य रचना अस्ति। इसकी व्याख्या देख लीजिए। रत्नावली हर्ष की रचना है। हर्ष की अन्य रचनाएं प्रियदर्शिका और नागानंद। रत्नावली में 4 अंक हैं। रत्नावली एक नाटिका है। अधोलिखित में से कौन सा काव्य अर्वाचीन है? तो हर्षचरित, महावीर चरित, विक्रमांक देवचरित और सीता चरित में जो है सीता चरितम जो है वो अर्वाचीन है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। उपयुक्त में से सीता चरितम एक अर्वाचीन काव्य है। इस काव्य की रचना डॉक्टर रेवा प्रसाद द्विवेदी ने वर्ष 1968 में की थी। तो ये भी पूछ सकता है कि सीता चरितम की रचना किसने की थी? रेवा प्रसाद द्विवेदी ने। यह 10 अंकों में विभक्त है। इसमें सीता कथा का वर्णन किया गया है। विक्रमांक देवचरित जो है ये विल्हड़ की रचना है। किसकी रचना है? विक्रमांक देवचरित ये विल्हड़ की रचना है। हर्षचरित, महावीर चरित तथा विक्रमांक देवचरित सीता चरित से पूर्व की रचनाएं हैं। अतः सीता चरितम एक अर्वाचीन अद्यतन रचना है। अगला प्रश्न है, विषम बाण लीला किसकी रचना है? तो विषम बाण लीला जो है आनंदवर्धन की रचना है। इसकी व्याख्या देख लीजिए। विषम बाण लीला आनंदवर्धन की रचना है। इनके अन्य प्रमुख काव्य ग्रंथ हैं अर्जुन चरित, देवी शतक, तत्वालोक तथा ध्वन्यालोक। अगला प्रश्न है, अवंती सुंदरी के लेखक हैं? तो अवंती सुंदरी किसकी है? दंडी की। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। अवंती सुंदरी के लेखक दंडी हैं। राजशेखर ने इस प्रख्यात पद्य में दंडी के 3 प्रबंधों के अस्तित्व का स्पष्ट निर्देश किया है। त्रयो अग्नयस्त्रयो देवास्त्रयो वेदास्त्रयो गुणा त्रयो दंडिन प्रबंधाश्च त्रिषु लोकेषु विश्रुता। इसके अतिरिक्त 10 कुमार चरितम, काव्यादर्श, छंदो विचित, कला परिच्छेद एवं द्विसंधान काव्य हैं। अगला प्रश्न है, आचार्य दंडी की कृति है? तो काव्यादर्श, 10 कुमार चरितम, अवंती सुंदरी कथा ये सभी दंडी की कृति हैं। अगला प्रश्न है, संस्कृत साहित्य में हास्य व्यंग्य का सर्वश्रेष्ठ रचनाकार किसको माना जाता है? क्षेमेंद्र को। संस्कृत साहित्य में हास्य व्यंग्य का सर्वश्रेष्ठ रचनाकार क्षेमेंद्र को माना जाता है। देशोपदेश तथा नर्ममाला क्षेमेंद्र के हास्योपदेश काव्य के सुंदर उदाहरण हैं। ठीक है, तो ये थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन भी है, इसको याद कर लेना चाहिए। और देशोपदेश और नर्ममाला क्षेमेंद्र की रचना है, जिसमें कवि ने अपनी अनुभूति के आधार पर कश्मीर के शासक वर्ग तथा समाज का बड़ा ही रंगीला प्रभावोत्पादक व्यंग चित्र खींचा है। इनकी अन्य रचनाएं दर्प दनल, चारुचर्या, चतुर्वर्ग संग्रह, समय मातृका, सेव्य सेवकोपदेश, कला विलास। इसके अतिरिक्त जयदेव की 2 रचनाएं हैं चंद्रालोक और गीत गोविंद आदि। अगला प्रश्न है, अधोलिखित में से क्षेमेंद्र रचित काव्यों में नहीं है? तो क्षेमेंद्र जो है कर्पूर मंजरी की रचना नहीं किए हैं। रामायण मंजरी है, भारत मंजरी है और बृहत कथा मंजरी क्षेमेंद्र की है। व्याख्या देख लेते हैं। उपयुक्त में से क्षेमेंद्र रचित काव्यों में कर्पूर मंजरी नहीं है। कर्पूर मंजरी की रचना राजशेखर ने की है। कर्पूर मंजरी प्राकृत भाषा में निबद्ध एक सट्टक है। इनकी कुल 5 रचनाएं हैं, बाल रामायण, बाल भारत, प्रचंड पांडव, विध्वंस सालभंजिका तथा काव्य मीमांसा।
अगला प्रश्न है, साहित्य दर्पण के रचयिता हैं, तो साहित्य दर्पण के रचयिता आचार्य विश्वनाथ हैं। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। साहित्य दर्पण के रचयिता आचार्य विश्वनाथ हैं। इनका अलंकार शास्त्र विषयक साहित्य दर्पण बड़ा ही लोकप्रिय ग्रंथ है। साहित्य दर्पण के प्रथम परिच्छेद के अंत की पुष्पिका के अनुसार उन्होंने अपने को संधि विग्रहिक और अष्टादश भाषावार विलासिनी भजंग कहा है। इसका अभिप्राय यह है कि वे 18 भाषाओं के ज्ञाता थे और किसी के संधि विग्रही अर्थात विदेश मंत्री थे। साहित्य दर्पण के चतुर्थ परिच्छेद के अनुसार अलाउद्दीन खिलजी का शासनकाल 1296 से 1316 ईस्वी तक रहा, इसलिए विश्वनाथ का काल 14वीं शताब्दी में स्थिर होता है। इनकी अन्य रचनाएं हैं राघव विलास संस्कृत, कुवलयाश्चरित प्राकृत भाषा, प्रभावती परिणय नाटिका, चंद्रकला नाटिका, नरसिंह विजय काव्य, प्रशस्ति रत्नावली 16 भाषाओं में लिखा हुआ कर्थक। इन 6 काव्यों का स्वयं उल्लेख साहित्य दर्पण में किया है। अगला प्रश्न है, साहित्य दर्पण के रचयिता हैं, तो साहित्य दर्पण के रचयिता जो हैं वो विश्वनाथ हैं। अगला प्रश्न है, वासवदत्ता के रचयिता हैं। वासवदत्ता के रचना सुबंधु कवि हैं। इसको देख लेते हैं। वासवदत्ता के रचनाकार सुबंधु हैं। इनका समय 6वीं शताब्दी का अंत स्वीकार किया जाता है। सुबंधु गद्य काव्य के सर्वप्रथम लेखक माने जाते हैं। गद्य काव्य की बाणभट्ट की कृतियों की संख्या है 2। गद्य सम्राट बाणभट्ट की गद्य काव्य कृतियों की संख्या 2 है। पहला है हर्षचरित, यह आख्यायिका है, और कादम्बरी कथा है। अगला है, कौन सी रचना बाणभट्ट की नहीं है, तो हर्षचरित बाणभट्ट की है, कादम्बरी भी है और मुकुट ताडितक भी है, लेकिन तिलक मंजरी इनकी नहीं है। देख लेते हैं। तिलक मंजरी बाणभट्ट की रचना नहीं है, इसकी रचना धनपाल ने की है। बाणभट्ट की प्रमुख रचनाएं इस प्रकार हैं। मुकुट ताडितक ये नाटक है, हर्षचरित आख्यायिका है, कादम्बरी कथा है, चंडी शतक गीति काव्य है और पार्वती परिणय नाटक है। अगला है, पार्वती परिणय किसकी रचना है, तो पार्वती परिणय बाणभट्ट की रचना है। अगला है, हर्षचरित में उच्छ्वास हैं, तो हर्षचरित में 8 उच्छ्वास हैं। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। हर्षचरित में 8 उच्छ्वास हैं। इसके रचनाकार बाणभट्ट हैं। संस्कृत साहित्य में यह सबसे पुरानी आख्यायिका है। इसके चतुर्थ उच्छ्वास में राज्यवर्धन की जन्म कथा वर्णित है तथा राज्यश्री का विवाह सप्तम उच्छ्वास श्री हर्ष की दिग्विजय का रोचक वर्णन प्रस्तुत करता है। अगला प्रश्न है, बाणभट्ट रचितम हर्षचरितम अस्ति, तो हर्षचरित है आख्यायिका। महाकवि बाणभट्ट की प्रथम रचना हर्षचरित है। ऐतिहासिक वृत्त पर आश्रित होने से यह गद्य काव्य का उपभेद आख्यायिका है। इसमें 8 उच्छ्वास हैं। प्रथम 2 उच्छ्वासों में बाण ने आत्मकथा दे रखा है। शेष उच्छ्वास में हर्ष के पूर्वजों का वर्णन करते हुए हर्ष का जन्म से लेकर राजश्री के मिलने तक का वर्णन है। हर्षचरित एक अपूर्ण कृति है। बाणभट्ट कृत हर्षचरित है। क्या है हर्षचरित? हर्षचरित आख्यायिका है। बाणभट्टस्य कृति हर्षचरितम अस्ति आख्यायिका। चंडी शतक किसकी रचना है, तो चंडी शतक जो है वो बाणभट्ट की रचना है। चंडी शतक बाणभट्ट की रचना है। चंडी शतक का कथानक मार्कंडेय पुराण के देवी महात्म्य पर आधारित है। इसमें 100 स्तृग्धरा छंदों में भगवती चंडी दुर्गा पार्वती की स्तुति और चरित्र वर्णन पर आधारित है। इसमें भगवती का किस तरह महिषासुर के साथ युद्ध हुआ है और किस तरह उसने इस राक्षस राज का वध किया, इसका ओजपूर्ण भाषा में वर्णन है। अगला प्रश्न है, वैराग्य शतक किस प्रकार की रचना है, तो इसमें ऑप्शन नहीं दिया है, तो हम लोग इसकी व्याख्या ही देख लेते हैं। वैराग्य शतक खंड काव्य गीति काव्य है। वैसे दिया तो है ही, लेकिन यहाँ पे स्टार बनाया है तो कुछ होगा विवाद। अच्छा, खंड काव्य और गीति काव्य दोनों दिया है ऑप्शन में, ठीक है, तो आप इसको देख लीजिए। वैराग्य शतक खंड काव्य गीति काव्य है। वैराग्य शतक की रचना भर्तृहरि ने की है। इनके 3 शतक हैं, नीति शतक, श्रृंगार शतक, वैराग्य शतक। वैराग्य शतक भर्तृहरि का सर्वस्व प्रतीत होता है। वे संतोष को परम सुख तथा वैराग्य को इसका एकमात्र साधन मानते हैं। जैसे
ध्यानानां गिरिकन्दरेषु वसतां ज्योतिः परं ध्यायताम् आनन्दाश्रु कणान् पिबन्ति शकुनः निःशङ्कमङ्केशया। अस्माकं तु मनस्योपरचित प्रसादवापीतट क्रीडाकानन केलिकौतुकजुषामायु परम क्षीयते। उपर्युक्त पंक्ति में सांसारिक विषयों में आसक्त व्यक्ति का चिंतन दृष्टव्य है। अगला प्रश्न है तर्क संग्रह से लेखको अस्ति, तो तर्क संग्रह के लेखक हैं अन्न भट्ट। अगला है निम्नलिखित सूक्तियों को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित कीजिए। तो यह है सतीव योषित प्रकृति सुनिश्चला पुमान सभ्येति भवांतरेष्वपि। दूसरा है हितम मनुहारी च दुर्लभ वचः अति कृपा खल्वमी प्राणा। और अगला है स्त्रीणामाद्य प्रणय वचनम विभ्रमो ही प्रियेषु। तो हम इसकी व्याख्या देख लेते हैं, वहां पे एकदम मिला दिया है। देखिए, शतीव योषित प्रकृति सुनिश्चिला पुमान सभ्येति भवांतरेष्वती, ये माघ का है। हितम मनुहारी च दुर्लभ च भारवी का है। अति कृपणा खल्वमी प्राणा, ये बाणभट्ट का है। और स्त्रीणामाद्य प्रणय वचनम विभ्रमो ही प्रियेषु, ये कालिदास का है। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा युग्म सही नहीं है? तो मृच्छकटिकम शूद्रक, वेड़ी संहार भट्ट नारायण, मुद्रा राक्षस विशाखा दत्त और राजतरंगिणी क्षेमेंद्र दिया है, तो यहाँ पे हो जाएगा कल्हड़। ठीक, इसकी व्याख्या देख लेते हैं। राजतरंगिणी कल्हड़ द्वारा रचित एक संस्कृत ग्रंथ है जिसकी रचना 1148 से 1150 ईस्वी के बीच हुई। इसमें कुल 8 तरंग एवं लगभग 8000 श्लोक हैं, अतः विकल्प डी सही सुमेलित नहीं था। ठीक है, फिर इसको सुमेलित करना है, तो हम इसको देख लेते हैं यहाँ से सीधे सीधे। सुबंधु का है वासवदत्ता, बाण का है हर्षचरित, दंडी का है काव्यादर्श और अंबिका दत्त व्यास का है शिवराज विजय। फिर है निम्नांकित सूक्तियों को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित किया है। वरम विरोधोपि समम महात्म भी, ये आपका भारवी हो गया। ठीक है, फिर है दिष्टया वर्ध से, ये भवभूति का हो गया। को अन्यो हुतवाहात दग्धु प्रवृत्ति कालिदास, न्यायात पथम प्रविचलंती पदम न धीरा भर्तृहरि। वैसे एक बार यहाँ पे मिला हुआ है, सीधे से देख लीजिए। वरम विरोधो अपि समम महात्म भी, ये है भारवी का। दिष्टया वर्ध से भवभूति, को अन्यो हुतवाहात दग्धु प्रभुवती कालिदास, न्यायात पथम प्रविचलंती पदम न धीरा। तो मित्रों, हमने रचना, संस्कृत की रचना और रचनाकारों से जितने भी प्रश्न पूछे थे उनको एक साथ देख लिया, उनकी व्याख्या देख ली। तो अगर नए प्रश्न बनने होंगे तो आपको इसमें से जरूर मिल जाएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। नमः संस्कृताय।